नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी क्लास इसको हम नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि आज के वीडियो में जो आपको जानकारी हम देने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी कैंडिडेट वास्तविकता में यूपीएसआई की भर्ती को लेकर के सीरियस हैं और तैयारी कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि उनके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, उनका एग्ज़ाम कब हो सकता है, इस तरीके के जो भी प्रश्न उनके मन में है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और आप ये मान के चलिएगा कि जानकारी लगभग सही होगी, यानी बहुत कम चांस है इस जानकारी के गलत होने में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि किन प्रश्नों पर हम यूपीएसआई के चर्चा करेंगे। यानी जो आज हम बात करने वाले हैं उसमें हमारे प्रमुख बिंदु हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या होगी, यानी यूपीएसआई का जो पेपर आप लोगों का होने वाला है उसकी डेट क्या होगी, पेपर का क्या पैटर्न होगा, कैसे बनेंगे प्रश्न, यानी सरल या कठिन कैसे पेपर है, उनकी प्रकृति क्या होगी, क्या होंगे पेपर के प्रश्न सरल, यानी इस क्वेश्चन को हम उसी क्वेश्चन के साथ मिला लेते हैं। यानी पेपर कैसे होंगे, सरल क्वेश्चन आएंगे या कठिन क्वेश्चन आएंगे। आगे क्या इस एग्जाम में होती है नंबर की कटौती, यानी क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, पहले होती रही है या नहीं होती है, इन सब विषयों पर बात करते हैं। तो पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो फरवरी के सेकेंड वीक में, यानी दूसरे सप्ताह में पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। फरवरी का कौन सा सप्ताह रहेगा, तो दूसरा सप्ताह रहेगा, द्वितीय, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है कि इस बीच में, क्योंकि अभी आपके फॉर्म पड़े थे उसके बाद से अभी बीच में कोई ऐसा पेपर या आपका तो नहीं फंस रहा है, तो तैयारी करने में 2 से 3 महीने का समय आयोग को लगेगा पेपर के लिए। दूसरी चीज ये है कि अगर ये पेपर बाई चांस टल जाता है फरवरी में किसी भी कारणवश, क्योंकि पेपर चूंकि यूपी में पेपर बराबर जो है टाले जा रहे हैं, तो इसलिए अगर 1-2% इसकी संभावना है, इससे ज़्यादा नहीं है, केवल 1% हो सकता है या 2% हो सकता है, केवल इतना ही चांस है कि ये पेपर फरवरी में ना हो, यानी 98% 99% चांस है कि फरवरी में होगा। अगर ये पेपर फरवरी में टल जाता है तो आप एक बात मान के चलिएगा कि ये पेपर फिर अगले वर्ष के अंत में ही होगा, यानी नवंबर या दिसंबर में ही ये पेपर होगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। यानी आप सीधी सी बात समझ लीजिएगा कि बार बार कई चैनल पे आपको जानकारी मिलेगी कि अब अगले महीने में पेपर होगा, अब अगले महीने में होगा, लेकिन यदि इस समय तक आपका पेपर नहीं हुआ तो ये पेपर फिर आपका होगा ही नहीं, फिर ये पूरा का पूरा 1 साल लेगा। वैसे भी यूपी में यूपीएसआई की भर्ती में समय लगता है, केवल पिछली भर्ती जल्दी हो गई थी, इसके अलावा यूपीएसआई की भर्ती लगभग 5 वर्ष में कंप्लीट होती है, तो ये एक बहुत लंबा समय है, ठीक है। इस बार भी लगभग आप ये मान के चलिएगा कि आपको जो नियुक्ति मिलेगी ना वो 2027 में ही मिलेगी, चुनाव से पहले, ठीक है। बाकी ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बराबर हमने इस विषय पर जो है अध्ययन किया है, एसआई के बारे में पिछली बार भी हम लोगों ने बैच चलाया था, तो हमें पता है कि क्या हो सकता है। दूसरी बात आती है कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। आप सभी लोगों को पता है कि पेपर के पैटर्न में आपको बताया गया है पेपर के पैटर्न में आप लोगों को बताया गया है कि 160 क्वेश्चन होने वाले हैं, 4 सेक्शन है, ठीक है। उसमें 35% आपको नंबर प्राप्त करने हैं हर पार्ट में, यानी 4 पार्ट में पेपर है और चारों पार्ट में आपको क्या करना है कि 35% अंक प्राप्त करने हैं, और कुल जो अंक होंगे वो आपके पूर्णांक में कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई कि अब की पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न में 160 क्वेश्चन 4 जो है सेक्शन में होंगे और आपको हर सेक्शन में 35% लाना अनिवार्य है। इसके अलावा टोटल 400 में से 200 नंबर आपको लाने अनिवार्य होंगे। तीसरी बात है कि कैसे बनेंगे प्रश्न, तो
यूपीएसआई का एक ट्रेंड रहा है कि एक बार यूपीएसआई में पेपर सरल आता है, दूसरी बार पेपर कठिन आता है, फिर सरल आता है, फिर कठिन आता है। तो जैसा कि पिछली भर्ती में पेपर आपका सरल था, ठीक है, पिछली भर्ती में आपका पेपर सरल था, उससे पहले की जो भर्ती हुई थी उसमें पेपर इस टाइप से बना था कि उसमें कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे अपने जो है सेक्शन पास नहीं कर पाए थे, यानी रीजनिंग में और मैथ में बहुत सारे लड़के फेल हो गए थे, ये कंडीशन थी, इसलिए मेरिट भी कम गई थी। और इस बार का जो पेपर है वो फिर से थोड़ा सा कठिन ही आने वाला है, यानी जो पेपर है ना वो सरल नहीं होगा, कठिन कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं। इस बार का यूपीएसआई का पेपर थोड़ा सा कठिन होगा, ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। सरल बिल्कुल भी पेपर इस बार नहीं आएगा, जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार। आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या इस एग्जाम में नंबर की कटौती होती है। तो ये प्रश्न इसलिए हमने रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है कि पूरा नोटिफिकेशन पढ़ते ही नहीं है, देखते ही नहीं है कि कहाँ पर क्या दिया गया है। बात क्या है कि ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि ऋणात्मक अंकन होगा या ना माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये डिपेंड करता है नोटिफिकेशन पे। और इस बार के नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो आयोग द्वारा पहले से ही बता दिया जाता है कि हम नोटिफिकेशन में कि हम ऋणात्मक अंकन रखेंगे, कितना रखेंगे, 1/4 रखेंगे, 1/3 रखेंगे, जो भी होता है बताते हैं। तो ये हम लोगों के इन प्रश्नों की बात हो गई कि एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट को हमने आपको बता दिया, एग्जाम डेट फरवरी के सेकेंड वीक में होने का चांस है पेपर के। दूसरी बात, पैटर्न क्या होगा उसकी भी बात बता दी है। प्रश्न पत्र कैसा होगा, सरल होगा कि कठिन होगा, तो हमने आपको बताया है कि सरल नहीं होगा, कठिन होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हो, ज्यादा कठिन ना हो, लेकिन कठिन की श्रेणी में रहेगा, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इन प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा की। जिन लोगों को भी जो है अच्छे से अपने कोर्स को तैयार करना है यूपीएसआई को, क्योंकि इस एग्जाम को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम में अच्छे पढ़ने वाले लोग शामिल होते हैं। तो जिन लोगों को भी अच्छे से पढ़ाई करनी है वो लोग हमारे चैनल पे हिंदी और रीजनिंग के अलावा करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जो क्लासें आपकी कंटिन्यू कल से आपको मिलने वाली है। इसके साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद, जो लोग भी हमारे इस परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं और आगे कटाव वगैरह की जानकारी समय पर चाहते हैं, वो लोग यहाँ से स्कैन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के क्यूआर को और हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आगे हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे, जो भी बात होगी हम लोगों की, ठीक है। यानी अगर किसी को कोई समस्या है, पढ़ने से संबंधित किसी सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट करके बता सकता है कि इस सेक्शन को हम कैसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।